और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, राजौरी में मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही। सेना के 2 अधिकारी शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुआ है। सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल जवान को उधमपुर भेजा गया है। सोलकी इलाके में हो रही है मुठभेड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी में मुठभेड़ की बड़ी खबर आ रही है। सेना के 2 अधिकारी शहीद हुए हैं, एक जवान भी शहीद हुआ है। घायल जवान को उधमपुर भेजा गया है। सोलकी इलाके में यह मुठभेड़ हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां राजौरी में मुठभेड़ हुई है। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान यह मुठभेड़ हो रही है। सेना के 2 अधिकारी के शहीद होने की शुरुआती खबर मिल रही है। एक जवान भी इसमें गंभीर हुआ है, घायल हुआ है गंभीर रूप से। घायल जवान को उधमपुर भेजा गया है इलाज के लिए। सोलकी इलाके में यह मुठभेड़ हो रही है। तो राजौरी मुठभेड़ पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सेना के 2 अधिकारी इसमें शहीद हुए, एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुठभेड़ की खबर मिल रही है। 2 अधिकारी इसमें शहीद हुए। सेना के 2 अधिकारी हैं, एक जवान भी शहीद हुआ है। सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उधमपुर भेजा गया है। सोलकी इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बताते चलें कि राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिलिटेंट्स के दरमियान इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। और राजौरी से ये बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के दरमियान। और शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, राजौरी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ये मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ और इसमें तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राजौरी से यह बड़ी खबर है, जहां सेना के 2 अधिकारियों के शहीद होने की खबर आ रही है। दरअसल ये इनकाउंटर चल रहा था, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये इनकाउंटर चल रहा है। इस पर और जानकारी लेने के लिए सीधे हम रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां पर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजौरी से, और खबर यह भी है कि जो इनकाउंटर चल रहा था, इसमें सेना के 2 जो अफसर हैं वो शहीद हुए हैं। क्या कुछ जानकारी इस खबर के बारे में मिल पा रही है? अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है। सोलकी इलाका है ये राजौरी का, जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। उसमें सेना के 3 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, जिसमें से 2 ऑफिसर हैं, 2 यंग कैप्टन हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। एक इसमें एक सैनिक भी हैं जिनकी जान गई है, वो हवलदार हैं। एक और जो सेना के जवान हैं वो इंजर्ड हैं, काफी क्रिटिकल हैं। उन्हें वहां से आर्मी कमांड हॉस्पिटल उधमपुर शिफ्ट कर लिया गया है इलाज के लिए। देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, ये जो पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट या जिसे जैश ए मोहम्मद कहें, उसके कई स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जो इस इलाके में प्रेजेंट हैं। ये 5 अक्टूबर को पहले इस आतंकी ग्रुप के साथ जो है वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था सुरक्षा बलों का। कुछ देर गोलाबारी भी चली थी, उसके बाद ये आतंकी वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद 5 अक्टूबर से लेकर अभी तक सेना का ऑपरेशन चल रहा था इन आतंकियों को, इनकी जो लोकेशन थी उसे ट्रेस करने के लिए। अभी आज सुबह सुरक्षा बलों को फिर से जानकारी मिली थी कि ये आतंकी जो है वो सोलकी इलाके का गुलाबगढ़ एरिया है, वहां पर छुपे हुए हैं। उसके बाद एक जॉइंट ऑपरेशन जो है उसे लॉन्च किया गया सुरक्षा बलों के द्वारा। उस ऑपरेशन में ये सुबह जब इनिशियल फायर फाइट हुआ, उसमें इनिशियल जो है एक कैजुअलिटी भारतीय सेना को फेस करनी पड़ी। उसके बाद जो अभी तक जानकारी मिली है, उसमें 3 सेना के जो लोग हैं, जिसमें 2 कैप्टन और एक सैनिक जो हैं,
वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। एक सेना के जो अधिकारी हैं, एक सेना के जो जवान हैं, वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, और उन्हें वहां से शिफ्ट कर लिया गया है, एयरलिफ्ट किया है उधमपुर हॉस्पिटल में। वहां पर उनका इलाज चल रहा है। देखिए, ये घना जंगल का इलाका है, तो इसीलिए ऑपरेशन जो है अभी काफी चल रहा है। एडिशनल फोर्सेस को भी यहां पर भेज दिया गया है, पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है, तो ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है। जी बिल्कुल तेजिंदर, इसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। क्या कोई सही डिजिट पता चल पा रही है कि 2 से 3 है या इससे ज्यादा है, जिस तरह की? जी, जो अभी तक इनिशियल इंफॉर्मेशन मिली है वो आतंकियों के 1 से 2 स्प्लिंटर ग्रुप हो सकते हैं, जिसमें 3 से लेकर 5 आतंकवादी हो सकते हैं। ये जो अभी इनिशियल जानकारी मिल रही है उसमें ये PAFF, जिसे पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैश-ए मोहम्मद की, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। वो लोग इस एनकाउंटर में इन्वॉल्व हैं, और ये 5 अक्टूबर को पहला ऑपरेशन शुरू हुआ था। उसके बाद अभी तक जो है ये ऑपरेशन चल रहा था। आज सुबह लगभग 9:15 पे कांटेक्ट फिर से एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके बाद काफी भारी मात्रा में फायर फाइट हुआ। और ये जो आतंकवादी हैं काफी हैविली इक्विप्ड हैं, इनके पास भारी मात्रा में जो हथियार, गोला बारूद साथ में है। उसके बाद ये जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ, जिसमें अभी तक सेना के 3 अधिकारी जो हैं, जिसमें 2 अफसर और 1 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। 1 जवान जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है। लेकिन अभी गुलाबगढ़ का जो जंगल का इलाका है उसमें ऑपरेशन जो है सेना का वो चल रहा है। जी बिल्कुल तेजिंदर, जिस तरह से खबर ये भी मिल रही थी कि ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि घना जंगल है, इस वजह से मिलिटेंट इस घने जंगल का फायदा भी उठा रहे हैं, तो ऐसे में ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद भी इस ऑपरेशन में ली जा रही है। देखिए, जो अभी ऑपरेशन की डिटेल्स हम ना शेयर करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा डिटेल शेयर करने से ऑपरेशन हैम्पर हो सकता है। तो इसलिए देखिए, जितना हम अभी तक जो जानकारी मिली है उसके बारे में ये कहेंगे कि हर तरीके से ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ताकि उन जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर, क्या लग रहा है, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले राजौरी के इस इलाके में जो बुधल जो इलाका है वहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया गया था। ये उन्हीं के साथी एक तरह से हो सकते हैं जो मौके का फायदा उठाकर फरार हुए थे। क्या लग रहा है, ये उसी से इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं? नहीं हुरेरा, जो अभी तक हमारे पास जानकारी मिली है ये वो वाला ग्रुप नहीं है जो बुद्धल में आतंकी मारा गया था। ये वो वाला ग्रुप नहीं है। ये जैश ए मोहम्मद का जो फ्रंटल आउटफिट है, PAFF, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, ये उसका ग्रुप है। और माना ये जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है, और ये पहले से, ये जो कोई नई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, ये पुराने आतंकी जो हैं वो यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये उनका ग्रुप है। और 5 अक्टूबर को इनके साथ जो पहला कांटेक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ था। उस कांटेक्ट के बाद ये वहां से फरार हो गए थे, और उसके बाद ही जो आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG, उनका जो जॉइंट ऑपरेशन था इन लोगों को ट्रेस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो ऑपरेशन तब से ही चल रहा था। कल शाम को जानकारी मिली कि ये आतंकी जो है सोलकी इलाके में हो सकते हैं। उसके बाद सोलकी को मुहासरे में लिया गया, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ। आज सुबह 9 बजे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ, जिसके बाद काफी भारी मात्रा में फायर फाइट हुआ, जिस फायर फाइट में अभी तक सेना के 3 अधिकारी, जिसमें 2 कैप्टन हैं, वो शहीद हो चुके हैं, और एक सेना का जो जवान है वो इसमें इस ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल है। उसे शिफ्ट कर लिया गया है इलाज के लिए। जी बिल्कुल तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखिए, दोबारा से आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।